वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। इतिहास में सबसे बड़े युद्ध के रूप में महाभारत को जाना जाता। युद्ध में करोड़ों की संख्या में जाने गई थी और आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। इसकी वजह सिर्फ दो चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण कोई था तो वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप भी इन बातों को जान सकते हैं। चलिए जानते। धृतराष्ट्र की यह गलती नहीं करते तो शायद ये विनाशकारी युद्ध ना होता और उनके 100 पुत्रों की मृत्यु नहीं होती। धृतराष्ट्र पांडवों से बड़े थे, लेकिन जन्म से ही नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया। उनसे छोटे पांडु को राजा बनाया गया। इस बात से धृतराष्ट्र पांडु से मन ही मन द्वेष भाव रखते थे। यह द्वेष भावना इतनी बढ़ गई कि पांडु के पुत्रों को हमेशा राजगद्दी से दूर रखने का प्रयास किया गया ताकि वह उनसे राजगद्दी ना मांग ले। शकुनी हस्तिनापुर का विनाश चाहने वाला था। इस बात को भीष्म और विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को समझाना चाहा, लेकिन धृतराष्ट्र शकुनी को अपना शुभचिंतक माने बैठा था। परिणाम यह हुआ कि शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी कड़वाहट भर दी कि दुर्योधन पांडवों को अपना शत्रु बना लिया। दुर्योधन के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा था कि यह कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र से कहा गया था कि दुर्योधन को राजमहल में ना ही रखना चाहिए, लेकिन मोह में फंसे धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। वही हुआ जिसकी आशंका ज्योतिषियों ने बताई थी। धृतराष्ट्र ने हमेशा दुर्योधन की गलतियों पर पर्दा डालने का काम किया। वाड़ा व्रत में पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना दुर्योधन ने बनाई, लेकिन पांडव सौभाग्य से जीवित बच गए। इसका श्रेय विदुर जी को जाता है। इस बात की जानकारी होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने इस बात पर पर्दा डालने का काम किया और अपने पुत्र की गलती ना मानी। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन किया। विभाजन में पांडवों को ऐसी जमीन मिली जो पथरीली और बंजर थी। धृतराष्ट्र का यह व्यवहार भी पांडवों को निराश करने वाला था। धृतराष्ट्र यह जानते थे कि दुर्योधन दूध कीड़ा के बहाने पांडवों के साथ बेइज्जती करने वाला है। इसके बावजूद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर से पांडवों को दूध कीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जहां से कौरव पांडवों के बीच नफरत की आग तेज हो गई। दूध कीड़ा भवन में धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। यहाँ की अंगराज ने कुलवधू को वेश्या तक किया। धृतराष्ट्र ने इस बात पर भी मौन साधे रखा। इनका मौन प्रतिशोध की आग के रूप में फूट निकला। परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन और दुशासन की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। द्रौपदी ने अपमान के बाद भी धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुली और उन्होंने दोबारा पांडवों को दूध कीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। इस दौरान पांडव युद्ध की योजना बनाते रहे। राजगद्दी पाते ही धृतराष्ट्र पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि अपने शुभचिंतकों और बड़ों की सलाह की अनदेखी की। भीष्म पितामह ने उन्हें सलाह दी, फिर भी वह नहीं माने। वह ना तो भीष्म पितामह की बात सुनते थे, ना अपनी प्रिय पत्नी गांधारी की बात सुनते थे। यहाँ तक कि उसने गांधारी के साथ भी अन्याय किया। जब गांधारी गर्भ अवस्था थी तो उसने एक दासी के साथ सहवास किया। उसके बाद भी उसका मन नहीं माना, तो भी वह उसके साथ गलत करता रहा। गांधारी ने वह सब कुछ सहा। धृतराष्ट्र की इन्हीं मूर्ख बड़ी योजनाओं के कारण ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ। जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए और उन्होंने महाराज से विनती की कि वह सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दे, पांडव उसी में शांत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दुर्योधन के प्रेम में, पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं। यहाँ तक कि दुर्योधन भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसके विपरीत भी उसने अपने पुत्र को रोकने का प्रयास नहीं किया। अगर वो अपने पुत्र को रोक देता तो शायद वो भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेता, तो शायद वह विनाशकारी युद्ध टल सकता था। लेकिन मूर्ख धृतराष्ट्र कभी भी भगवान श्री कृष्ण की बात ना मानकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता है, जिसका परिणाम उसकी आंखों सब उसको आके समझाते हैं कि कृपया पांडवों के साथ संधि कर लीजिए, इसी में हस्तिनापुर का भला है। पांडवों ने अपना वनवास पूरा कर लिया है और 1 साल का अज्ञातवास, फिर भी
वह अपने पुत्र के प्रेम में अपने 99 पुत्रों की बलि दे देता है और धृतराष्ट्र की इन्हीं बार बार की हुई गलतियों का परिणाम महाभारत युद्ध हो जाता है, जिसमें महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी धृतराष्ट्र भीम को मारने का प्रयास करता है, जिसपे भगवान श्री कृष्ण उसको बचा लेते हैं। इस तरह धृतराष्ट्र की गलतियों के कारण करोड़ों करोड़ों लोगों की जानें चली गई। धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी कुछ ना कर सका। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा।